महाभारत के युद्ध में भीष्म पितामह ने भगवान कृष्ण को अपना सुदर्शन चक्र उठाने पर मजबूर कर दिया था, जबकि कृष्ण ने प्रतिज्ञा ली थी कि वह युद्ध में कोई शस्त्र नहीं उठाएंगे। यह घटना भीष्म प्रतिज्ञा के कारण हुई, लेकिन यह भीष्म की अपनी प्रतिज्ञा नहीं थी, बल्कि कृष्ण की प्रतिज्ञा को तोड़ने का उनका एक तरीका था। यहाँ बताया गया है कि कैसे भीष्म ने ऐसा किया। भीष्म की अटूट निष्ठा और भयंकर युद्ध। भीष्म पितामह कौरवों के सेनापति थे और अपनी प्रतिज्ञा के कारण दुर्योधन के प्रति पूरी तरह से वफादार थे। वह जानते थे कि पांडवों को हराना लगभग असंभव था जब तक कि कृष्ण उनके साथ थे। वह यह भी जानते थे कि कृष्ण ने युद्ध में शस्त्र न उठाने की प्रतिज्ञा की थी। भीष्म चाहते थे कि कृष्ण युद्ध में सीधे हस्तक्षेप करें ताकि पांडवों की जीत सुनिश्चित हो सके। कृष्ण की प्रतिज्ञा को चुनौती देना। भीष्म ने पांडव सेना पर, विशेष रूप से अर्जुन पर, इतनी भयंकर मार की कि अर्जुन एक समय पर हतोत्साहित और निराश होने लगे। भीष्म जानते थे कि कृष्ण अर्जुन को इतनी पीड़ा में नहीं देख सकते थे। अत्यधिक तीव्रता से हमला। युद्ध के 9वें दिन भीष्म ने इतना भीषण आक्रमण किया कि पांडव सेना में हाहाकार मच गया। उन्होंने अर्जुन के रथ और कृष्ण को भी निशाना बनाया। उनके तीरों की बौछार इतनी तीव्र थी कि कृष्ण को लगा कि अगर उन्होंने हस्तक्षेप नहीं किया तो अर्जुन की जान खतरे में पड़ सकती है। कृष्ण का प्रतिज्ञा तोड़ना। जब भीष्म के हमले असहनीय हो गए और अर्जुन पर्याप्त प्रतिक्रिया नहीं दे पा रहे थे, तो कृष्ण ने अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दी। वह रथ से कूद पड़े। उन्होंने भीष्म का उद्देश्य पूरा होना। कृष्ण को चक्र उठाते हुए देखकर भीष्म ने तुरंत अपने शस्त्र नीचे रख दिए और हाथ जोड़कर खड़े हो गए। वह जानते थे कि उनका उद्देश्य पूरा हो गया था। कृष्ण ने भले ही प्रतिज्ञा तोड़ी थी, लेकिन यह पांडवों के प्रति उनके प्रेम और अपने भक्तों की रक्षा की उनकी इच्छा के कारण था। भीष्म का लक्ष्य यही था कि कृष्ण प्रत्यक्ष रूप से युद्ध में भाग लें, भले ही वह एक पल के लिए ही क्यों न हो। इस घटना को महाभारत के युद्ध की सबसे महत्वपूर्ण घटनाओं में से एक माना जाता है, जो कृष्ण के अपने भक्तों के प्रति प्रेम और उनकी प्रतिज्ञा के बावजूद उन्हें बचाने की उनकी तत्परता को दर्शाती है। यह भी